वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के हमने पहले 4 पार्ट्स किए थे, अब हम कर रहे हैं 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th पार्ट। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स का हमने बच्चों क्या निकालना है। पहला 5.2 का स्क्वायर करो, 297 मल्टीप्लाई 303 इसका स्क्वायर। बच्चों, ऐसे तो हम कर सकते हैं कि 5.2 का स्क्वायर जब हमने कर हम लिख सकते हैं 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 और जो भी आएगा एक मेथड तो ये है हमारे पास। लेकिन ऐसे हमने नहीं करना है, बल्कि बुक में पूछा गया है कि आप इसको आइडेंटिटी से करो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, मैं अभी आपके सामने 5th, 6th, 7th और 8th पार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों, 5th पार्ट में यहां लिख रहा हूं। 5th पार्ट हमारे पास बच्चों 5.2 का स्क्वायर, मतलब कि 5.2 को जब हम 5.2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ सकता है। क्लियर बच्चों। अब बच्चों, हमने करना इसको आइडेंटिटी से। पहले हम बच्चों इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब क्या हो बच्चों, इसके 2 पार्ट्स हमने करने हैं। यानी हम इसके 2 पार्ट्स ऐसे भी कर सकते हैं 5 प्लस 0.2 इसका होल स्क्वायर। क्यों बच्चों? क्योंकि 5 प्लस 0.2 जो बच्चों होता है वो होता है 5.2। यानी 5.2 के हमने 2 पार्ट्स के, एक पार्ट्स का रखा 5, दूसरा पार्ट रखा 0.2। बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.5 माइनस 0.3, ये भी तो 5.2 ही आता। बच्चों, इसके जो 5.2 के हम बहुत से सेपरेटिंग पार्ट्स कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर करना, यहाँ 0.2 का स्क्वायर करना है। लेकिन अगर हम इसको स्प्लिटिंग टर्म तो फिर यहाँ 5.5 का स्क्वायर करना है, 0.3 का स्क्वायर करना। बच्चों, इसके कंपैरिजन में ये जो है, जो हमने 5 प्लस 0.2 लिखा, ये इजी है। इसलिए बच्चों, मैथमेटिक्स में हर स्टेप पर हमें कोशिश करनी होती है कि हम इजी से इजी चले जाए। तो बच्चों, जब हमने इसको ये स्प्लिटिंग टर्म बनाई कि 5 एक टर्म प्लस 0.2 दूसरी टर्म रखी, तो अब हम देख रहे हैं कि ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच है। बच्चों, हमने 3 की 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यहां लिखी है। एक है बच्चों होल स्क्वायर और होल स्क्वायर नीचे है a प्लस बी। जब भी बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर या ऐसी जैसी कहीं भी कोई मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ है a, यहाँ है 5, यहाँ है बच्चों प्लस बी, यहाँ है बच्चों प्लस 0.2 और ऊपर होल स्क्वायर। जब बच्चों इस किस्म की मल्टीप्लीकेशन हमने करनी हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो पहला नंबर है, जैसे a उसको भी स्क्वायर, फिर b उसको भी स्क्वायर, फिर प्लस 2 a भी मल्टीप्लाई और b भी मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ आ जाते हैं बच्चों। चलिए तो बच्चों, हम यहाँ सामने लिखते हैं इज इक्वल। बच्चों, फर्स्ट टर्म में 5 तो 5 को भी स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म में बच्चों 0.2 तो 0.2 को भी स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। बच्चों, हमने ऐसा क्यों किया, हम यहां रेफरेंस दे सकते हैं बिकॉज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों, इस रेफरेंस से, इस आइडेंटिटी से हमने यहां। चलिए तो बच्चों, जब हम 5 को स्क्वायर देते हैं तो 25 हो जाता है। बच्चों, जब हम 0.2 को स्क्वायर करते हैं तो ये 0.04 हो जाता है। बच्चों, यहां देख लो कि 0.2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। बट यू मस्ट नो दैट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0.4। बच्चों, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.4 नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चों? देखो कि जब हम 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 2 4 तो आ जाता है। लेकिन बच्चों, यहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट के राइट में एक नंबर, ये पॉइंट है, पॉइंट के राइट में एक और नंबर, तो टोटल हमारे पास पॉइंट के राइट में 2 नंबर। इसलिए हमें यहाँ भी पॉइंट के राइट में 2 नंबर डाल, तो बच्चों एक 4 एक 0 जाएगा। इसलिए 0.2 का स्क्वायर आता है 0.02। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम, प्लस 2 5 10, ठीक है, 5 2 20 आया बच्चों 20। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के राइट में एक डेसिमल है और कहीं पॉइंट के राइट में कोई डेसिमल नहीं,
तो बच्चों पॉइंट के राइट में 1.2 है, यहां भी पॉइंट के राइट में हमने 1 डेसिमल डाल दिया, हमारे पास है 2.0। बच्चों अब ऐड करते हैं 25 प्लस 2 कितना हो बच्चों 27, तो हमारे पास है 27.04 इसका आंसर। यानी जब हम 5.2 को 5.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो 27.0। तो बच्चों आपने देख लिया कितना सिंपल है। चलिए बच्चों दूसरा हम लेते हैं इसका 6th पार्ट। यह है 297 मल्टीप्लाई बाई 300। बच्चों फिर हम दो मेथड है हमारे पास, हम 297 को डायरेक्ट 303 से कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने आइडेंटिटी से करना है। तो बच्चों जो पहला फैक्टर 297, आप देख सकते हैं कि 297 किसके राउंड होगा, किसके क्लोज है, 300 के क्लोज है, 200 के क्लोज। हम देख रहे हैं कि 300 के क्लोज है, इसलिए यहां आएगा 300 माइनस 3 आया बच्चों। 297 की जगह हमने 300 माइनस 3 लिखा, फिर मल्टीप्लाई में देखो बच्चों यहां जो पहली टर्म है 300 यहां हर सूरत में रिपीट होगी, वरना आइडेंटिटी नहीं बनेगी। तो जब हमने 300 रिपीट किया तो अब हमारे पास है 303, उसमें से 300 हमने यहां लिखा और प्लस 3 यहां लिखे। ये अब हम देखते हैं कि ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच है। यानी ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखें बच्चों यहां 300 और 3, यहां 300 और 3, यहां माइनस का साइन, यहां प्लस का साइन, यानी हमारे पास ये थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी सेम नंबर लेकिन साइन डिफरेंट है, तो हमारे पास आंसर क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इस आइडेंटिटी को फिर आप गौर से देखेंगे कि जब हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स हों कि सेम नंबर हों, एक प्लस का साइन एक माइनस का, आपने सिंपल क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है, यहां बच्चों फर्स्ट नंबर कौन है 300, तो उसको दे दो स्क्वायर, माइनस सेकंड नंबर कौन है बच्चों 3, तो उसको दे दो स्क्वायर। क्यों बच्चों जब भी हम a प्लस बी एक या a माइनस बी कुछ भी लिखें इंटू ए प्लस बी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच्चों आता है। तो यही रेफरेंस बच्चों हमने यहां लगाई और ये आइडेंटिटी हमने यहां यूज की। अब बच्चों हमारे पास आंसर कितना है, देखो बच्चों 300 का स्क्वायर, हमने सिर्फ 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 2 0 है, स्क्वायर 2 0 को 2 बार लिखना है, एक बार, यह आया 90,000 माइनस 9। तो बच्चों 0 माइनस 9 तो नहीं निकलेगा, तो यहाँ 10 होना चाहिए, तो 10 माइनस 9 में बच्चों 1, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा और यहाँ भी 9, तो 9,991 यहाँ रहा 8, तो 89,991। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 7th पार्ट। 7th पार्ट है बच्चों 78 मल्टीप्लाई बाई 82। बच्चों 7th पार्ट और 6th पार्ट बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं कि 78 को अगर हम राउंड करेंगे तो ये 80 के क्लोज आता है, यानी 80 माइनस 2 करके 78 आता है। और बच्चों जब हम 82 को राउंड करें, लेकिन हम राउंड ने हमने एक रूल बनाया है कि यहां जो पहला नंबर है 80, ये 80 यहां रिपीट होना ही चाहिए। अब बच्चों 82 में से 80 मैंने यहां लिखा तो प्लस 2 आगे लिखूंगा क्योंकि 80 प्लस 82 हुआ 82। अब बच्चों दिस इज इक्वल, फिर से हम कौन सी आइडेंटिटी बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब फिर मैं बच्चों आपको समझा रहा हूं 80 माइनस 2, 80 प्लस 2। बच्चों देखो नंबर दोनों जगह सेम लेकिन साइन में सिर्फ डिफरेंट। तो ऐसी जैसी आइडेंटिटी जब है वो थर्ड आइडेंटिटी होती है, उसमें क्या करना है बच्चों, सिंपल पहला नंबर कौन है 80, तो 80 इसको दे दो स्क्वायर, माइनस दूसरा नंबर कौन है 2, उसको भी दे दो स्क्वायर। हो गया आपका क्वेश्चन। हम चाहे यहाँ रेफरेंस दे दें कि ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये कंजुगेट आइडेंटिटी भी इसको कहते हैं। तो बच्चों जब हम 80 को स्क्वायर देंगे तो हमने क्या करना है, सिंपल 8 को स्क्वायर करना, तो आया 64, 1 0 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, माइनस 2 2s are 4। तो बच्चों कितना रहा 0 माइनस 4 तो नहीं होगा, तो ये बनेगा 10, 10 माइनस 4 रहा 6, यहाँ रहा बच्चों 9, यहाँ रहा 3 और यहाँ 6। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया 7th पार्ट का। अब बच्चों 8th पार्ट आता है। 8th पार्ट है बच्चों, यह है 8.5
8.9 का स्क्वायर। फिर बच्चों 8.9 को क्या करेंगे, सेपरेट। एक में हम रखेंगे बच्चों, ये रहेगा दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 0.9। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं बच्चों, और हम चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 माइनस 0.1। जब बच्चों 9 माइनस 0.1 हम करेंगे तो तब भी ये आता है 8.9। बच्चों पहले मैंने किया था 8 प्लस 0.9, तब भी है। यानी अगर हम लिखते हैं यहाँ 8 प्लस 0.9, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। और अगर बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ 9 माइनस 0.1, तो अब क्या करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर कंपैरेटिवली इजी होता है, तो हम यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू। बच्चों कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी, क्योंकि होल स्क्वायर और अंदर माइनस। तो पहला नंबर है 9, तो 9 को स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर है 0.1, तो 0.1 को भी स्क्वायर, फिर -2 इंटू फर्स्ट नंबर 9 इंटू 0.1। ठीक है बच्चों। अब जब बच्चों हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81। मुझे यहां नहीं जगह है बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद यहां मैं लिख रहा हूं, ये इस जगह, ये है 8 पार्ट का जो आगे रहता है। तो बच्चों लेफ्ट साइड हमारे पास है 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर, और राइट साइड हमारे पास क्या है बच्चों, पहले 9 है तो 9 का स्क्वायर आएगा 81 प्लस, फिर से बच्चों 0.1 है, यहां मैं लिख रहा हूं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। बच्चों 1 1 1, और क्या इसका आंसर 0.1 आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल के उधर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, टोटल डेसिमल के उधर हमारे पास 2 डिजिट हो जाते हैं, इसलिए यहां भी डेसिमल के राइट में हमने 2 डिजिट, तो यहां आएगा 0.01 माइनस 2 इंटू 8, 2 9 18, 18 1 18, तो यहां आएगा बच्चों 18। लेकिन यहां 0.1 है बच्चों, यानी पॉइंट के उधर डेसिमल के उधर राइट साइड में 1 डिजिट है, यहां भी राइट साइड में 1 डिजिट है। दिस इज इक्वल टू बच्चों 81 प्लस 0.1 कितना हो बच्चों, ये बना हमारे पास 81.01 माइनस करना बच्चों हमने 1.80, तो ये रहा 1, यहाँ 10 माइनस 8 तो रहा 2, यहाँ रहा 9, 9 माइनस 1 रहा 8, यानी 78.21। ये हमारे पास आया बच्चों 81.01 माइनस 1.8। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कितना आया, ये यहाँ 79 पॉइंट। हाँ, तो यह हमारे पास है 79.21 हमारा आंसर। है 8.9 है बच्चों। 8.9 को हमने क्या किया, 9 प्लस माइनस 0.1। ठीक है बच्चों, तो 9 का स्क्वायर बच्चों 81 प्लस 0.1 का स्क्वायर हुआ बच्चों 0.01, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 9 18, 18 1 18, तो 1.8 आया बच्चों हमारे पास। ठीक है, और फिर हमने जब ऐड किया तो पहले 81 में 0.1 ऐड किया तो बना 81.01, और माइनस बच्चों करना था हमने 1.8 माइनस 1.8, तो 81.01 माइनस 1.8, तो 1.8 को 1.80 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों 1 माइनस 0 तो 1 रहा, यहाँ 0 माइनस 8 तो नहीं होगा, यहाँ से 1 इसको देंगे, ये बना 10, 10 माइनस 8 तो रहा 2, और यहाँ रहा बच्चों 0, तो यहाँ रहा 9 और यहाँ 7, तो 79.21 आपका आंसर है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, और आप इनको घर पे अच्छे से स्टडी करेंगे, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।